तो हेलो गाइस, मैं रचित रावत स्वागत करता हूं आपका क्लास 10th मैथ की फुल सीरीज के लेक्चर नंबर 29 में। आज का वीडियो बाकी वीडियो से बहुत ही अलग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको ये मेथड नहीं आता तो आप अपने थोड़ा सा मुश्किल आपको होने वाली है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो हम मेथड देख के आ रहे हैं वो मेथड आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ तो आ ही गया होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना? आई नो सब जो है फेमिलियर है इस मेथड के साथ, बट दिस मेथड इज गुड, इट्स जस्ट गुड, but the elimination method is top notch. Why I am saying this? Because elimination method में कुछ डिफिकल्टीज हमको आती है। जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी आती है वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस 20% बढ़ जाते हैं। अगर आप कहीं पे भी ध्यान थोड़ा सा भी भटकाओगे, कट जाएगा, लिटरली मार्क्स कट जाएगा। बट एलिमिनेशन मेथड बहुत ही सिंपल है, एलिगेंट है और इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। एलिमिनेशन मेथड में हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करना यानी कि चीज़ों को निकालना। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके उसको यूज़ करते थे, जिससे हमारी कैलकुलेशन हैवी और कॉम्प्लेक्स होती थी और कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते थे। एलिमिनेशन मेथड में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिंपल सिंपल चीज़ें एलिमिनेट करेंगे, थोड़ा सा कंटेंट बचेगा, यूज़ करेंगे, वैल्यूज फट से निकाल लेंगे। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल्स के साथ हम समझेंगे। पहले मैं आपको इसका थोड़ा थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ कि एक्चुअल में इसमें होता क्या है। मान लो हमारे पास दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू में 9 और सेकंड इक्वेशन है x प्लस 4y इज इक्वल्स टू में 2। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ठीक है, इतना तो हमको यहाँ पे सेम ही देखने के लिए मिलेगा। अब हमने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के कहीं ना कहीं इक्वल लाने की कोशिश करनी है। कैसे इक्वल ला सकते हैं? आप देखोगे, जो x है और इनका x है, आपने ट्राई करना है कि कोई ना कोई चीज इन दोनों इक्वेशंस में सिमिलर हो, कॉमन हो। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे एक ही x है, यहाँ पे 3y है और यहाँ पे 4y है। तो या तो x को कॉमन कर लो या y को कॉमन कर लो, इट्स अप टू यू, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, x को कॉमन करने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा अगर मुझे y को करना होता तो मैं उसको कैसे करता। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इसमें 2x है और इसमें एक ही x है। ओके, अगर मुझे x को 2x बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बात का ध्यान रखना। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 2 4 8y इज इक्वल्स टू में 2 2 4। अब ये जो है मेरी एक नई इक्वेशन बनी है। इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 3 में y x की वैल्यू जो है बिल्कुल ही सेम है। अब हम इसमें जो है एलिमिनेशन मेथड इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो ये था हमारा स्टेप 1। हम जो है स्टेप्स में करेंगे। स्टेप 1 में हमने क्या करना है, क्या करना है, कोएफिशिएंट्स को बराबर करना है। अब स्टेप 2 में जो है कुछ नहीं करना, बस सब्सट्रैक्शन करनी है। आई होप आपको सब्सट्रैक्शन आती होगी। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन, अगर नहीं आती तो अभी सीख लो। हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 8y इज इक्वल्स टू में 4। ठीक है, अब जब भी हमें दो इक्वेशंस को माइनस करना होता है ना, तो देखो यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। प्लस प्लस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, नहीं, हमें प्लस नहीं करना, हमें एलिमिनेट करना है, यानी कि माइनस करना है। माइनस करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके साइंस को रिवर्स कर दूंगा। मतलब कि जैसे कि ये यहाँ पे प्लस का है तो इसको मैं बना दूंगा माइनस का। ये प्लस का साइन है, इसको मैं बना दूंगा माइनस का। और ये 4 भी जो है प्लस का है तो इसको भी मैं बना दूंगा माइनस का। और अब मैं इसको कर दूंगा जस्ट सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब जो ये मेरी थर्ड इक्वेशन थी ना, इसके जो ये वाले साइन थे ये चेंज हो गए हैं। अब जो मैंने ये नीचे साइन लिखे हैं ये इसके ओरिजिनल साइन है। ये वाले साइंस को हम यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2x से 2x पूरा कट गया, एलिमिनेट हो गया। सो यहाँ पे अब प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से अगर मैं 8 को माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 5y। अब आप मुझे बताओ 3 बड़ा है या 8 बड़ा है? 8 बड़ा है। 8 के साथ कौन सा साइन है?
माइनस का, ये वाला साइन इसका चेंज हो गया, ये इसका पहले साइन था पास्ट में, अब इसका करंट साइन ये है, तो माइनस का निशान मैं यहाँ पे लिखूंगा। और प्लस माइनस माइनस होएगा, 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 5, 9 बड़ा है और 9 प्लस का है तो प्लस का आएगा। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 ओवर में -5, आफ्टर कैलकुलेशन इट विल बी -1। ये मेरी y की वैल्यू आ गई। अब मैं पुट करूंगा वैल्यू ऑफ y। अब एलिमिनेशन मेथड की तरह हमें यहाँ पे सोचना नहीं पड़ता कि मुझे y की वैल्यू किस में पुट करनी है, जिसमें मन कर रहा है डाल दो, चाहे 1 में डाल दो, 2 में डाल दो, 3 में डाल दो, ठीक है। ऐसा करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हो गया 2x प्लस 3y, y की वैल्यू -1 इज इक्वल्स टू में 9, सो ये बन जाएगा 2x माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू में 9, 2x इज इक्वल्स टू में 9 प्लस 3, x इज इक्वल्स टू में 9 और 3 12 बटे में 2 कैंसिल आउट होके 6 बच गया। x की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू आ गई -1। दिस इज हाउ वी इम्प्लीमेंट एलिमिनेशन मेथड। अब इसको हम और एग्जांपल से समझते हैं। ये हमको जो है दो इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से जो है सॉल्व करना है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सो स्टेप 1 मेरा क्या कहता है, स्टेप 1 मेरा ये कहता है कि कोएफिशिएंट्स को बराबर करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे इक्वेशन 1 में x का कोएफिशिएंट कितना है 1, और इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट कितना है 1। अरे ये तो दोनों 1 है, तो क्या मुझे यहाँ पे इन दोनों को इक्वल करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, मेरी इक्वेशन ऑलरेडी जो है इक्वल है, तो स्टेप 1 परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट स्टेप 2 पे आ सकता हूँ। ये स्टेप 2 मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने पेपर में ऐसा नहीं लिखना कि मैं स्टेप 2 कर रहा हूँ या स्टेप 1 कर रहा हूँ, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। सो मैंने क्या करा, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू में 10 लिखा, इसके नीचे मैंने लिखा x माइनस 7y इज इक्वल्स टू में माइनस ऑफ 30, ठीक है। अब मैंने कहा था कि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, लेकिन एलिमिनेट करना है ना, तो मुझे एक बंदा तो माइनस का चाहिए, तो इस वाले नीचे वाली इक्वेशन के हमेशा साइन चेंज करते हैं, ऊपर वाली के नहीं करते हैं जनरली। तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं, प्लस का निशान है तो ये माइनस का बन जाएगा, ये वाला माइनस का निशान प्लस का, और ये वाला माइनस का निशान भी प्लस का। सो प्लस प्लस माइनस माइनस, एक्स से एक्स पूरा कट गया, यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से अगर 3 जाएगा तो मेरे पास आएगा 4y। अब 7 बड़ा है, 7 का ओरिजिनल साइन तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और प्लस 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 30 और 10 हो गया 40। देन y की वैल्यू आ गई 40 डिवाइडेड बाई 4, y इज इक्वल्स टू में 10। सो ये आ गई y की वैल्यू। अब मैं पुट करूंगा y की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। सो मेरी इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू में 10, x माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है 10, इज इक्वल्स टू में जो है 10। सो x माइनस 3 टेन ज़ा 30, माय बैड, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, x माइनस 3 टेन ज़ा 30 इज इक्वल्स टू में 10। सो x की वैल्यू आ गई 10 प्लस 30, x इज इक्वल्स टू में 40। दिस इज हाउ, बस इतना सा है, 2 स्टेप में आंसर आ रहा है। आपने देखा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करते रह जाते थे, लेकिन यहाँ पे हमें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट एलिमिनेट करेंगे आंसर आ जाएगा। दिस इज द अनदर एग्जाम्पल, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 10y है, यहाँ पे 2y है, ओके। तो मतलब मेरे को स्टेप 1 तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे कोएफिशिएंट्स है वो इक्वल नहीं है। तो अगर मुझे इक्वल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, देखो, अगर तो मुझे y को इक्वल, देखो x तो मेरे दोनों अलग अलग नंबर है, लेकिन अगर मैं y को देखूं तो ये मेरा 10y है और ये मेरा 2y है। अगर मैं 2 को, इस वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस वाली इक्वेशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा यहाँ पे 10y बन जाएगा, तो यहाँ पे भी 10y, यहाँ पे भी 10y, एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा बड़े आराम से, नहीं लग जाएगा, वो इजी वाला है, वो तो आप कर ही लोगे। लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन काउंटर हुआ है जहाँ पे ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे जो है 3 आ गया। अब आप देखोगे, ना तो 3 के टेबल में 2 आ सकता है, ना 2 के टेबल में 3 आ सकता है, ना ही 3 के टेबल में 10 आएगा, ना 10 के टेबल में 3 आएगा। तो यार अब क्या करें? अरे ये मत सोचना कि कांस्टेंट को कर देंगे, कांस्टेंट को नहीं, एक्स और वाई वालों को ही करना होता है बस इक्वल, इन दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं फर्स्ट इक्वेशन को इस वाले 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 मल्टीप्लाई, और सेकंड वाली इक्वेशन को इस वाले 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे क्या होगा, 3 टू द 6x बनेगा,
और यहाँ पे भी 3 टू द 6x बनेगा, जिससे मेरे कोएफिशिएंट्स बराबर हो जाएंगे। सो जब भी आपने ऐसे मल्टीप्लाई वाला स्टेप करना है ना, तो लिखना जरूर है वहां पे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, एंड सेम फॉर इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन 1 को जो अब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2 3 दा 6x प्लस 2 10 दा 20y एंड 2 10 दा 20, एंड सेकेंड इक्वेशन आपकी बन गई 6x माइनस 3 3 दा 9y, और यहाँ पे बन गया हमारा 6। अब आप देखोगे ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, एलिमिनेट तो करना ही है। ठीक है, चलो एक और मैं आपको इसमें थोड़ा एक और कंसेप्ट साथ ही में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कंसेप्ट क्या कहता है मेरा, कंसेप्ट ये कहता है कि मान लो यहाँ पे जो है माइनस का 2x है, माइनस का 2x है, तो जब आपने इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया तो 3 टू द 6x यहाँ पे माइनस का बना। अब आप देखोगे कि आपके जो कोएफिशिएंट है ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पे आपको जो साइन है उनको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस का है ये ऑलरेडी माइनस का है। प्लस माइनस माइनस करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर आपने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया तो प्लस प्लस तो प्लस होती है, तो एलिमिनेट कहाँ से करोगे, ये चीज का ध्यान रखना है। इस एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 3 चीजें सिखाई हैं कि y को अगर इक्वल करना है तो कैसे कर सकते हैं, जैसे x को किया सेम वैसे ही। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं बन रहा तो क्या करना है, फर्स्ट वाली को सेकंड वाली से, सेकंड वाली को फर्स्ट वाली से। थर्ड पॉइंट कि जरूरी नहीं है हर बार साइन चेंज करने ही करनी है, कई बार हमको प्लस माइनस दिख रहा होगा, बस काट दो। ठीक है, साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 20 में से 19 जाएगा तो 11y, और यहाँ पे 20 में से 6 जाएगा, प्लस प्लस हो गया यहाँ पे तो 26 हो गया। सो y की वैल्यू आ गई 26 ओवर में 11। पुट कर दो वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है, 3x प्लस 10 इंटू में 26 ओवर में 11 इज इक्वल्स टू में 10। ये मेरा बन जाएगा 3x प्लस 260 बटे में 11 इज इक्वल्स टू में 10। एलसीएम बराबर करेंगे 33x प्लस 260 इज इक्वल्स टू में 11 यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई करने, 33x इज इक्वल्स टू में 110 माइनस 260। ठीक है, सो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 150 ओवर में 33। सो ये मेरी x की वैल्यू है, ये मेरी y की वैल्यू है। ऐसे जो है अपने एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करना है। आपको मैंने 2 स्टेप मेथड सिखाया है, इसका बहुत ही ज़्यादा इजी है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने होमवर्क क्वेश्चन रखा है, इसको सॉल्व करो, ट्राई योर सेल्फ, और लेट मी नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन प्लीज। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।